चलो लास्ट क्लास में अपन ने अल्कोहल ईथर देख लिया था। आज अपन क्या देखने वाले हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजन वाले कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो अल्कोहल भी होता है, ईथर भी होता है, एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है। अल्कोहल और ईथर क्या थे? एक दूसरे के आइसोमर थे, उसका अपन ने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया था। अल्कोहल कैसे दिखता था? अगर किसी कार्बन के ढांचे से OH ग्रुप चिपका हुआ तो अल्कोहल है। ईथर कैसे? ऑक्सीजन के आजू भी एल्काइल का एक ढांचा लगा हुआ है, ऑक्सीजन के बाजू भी एक एल्काइल लगा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के आजू भी कार्बन बाजू भी कार्बन, तो वो क्या हो जाता था? ईथर हो जाता था। अल्कोहल की भी ISD 0 होती थी, ईथर की भी ISD 0 होती थी। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था। एल्केन से काफी हद तक तालमेल खाता था, जो कि CnH2n+2O था। ये चीज याद है। अब सिंगल ऑक्सीजन वाले और कंपाउंड भी होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जैसे हमने बताया था। एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल ग्रुप्स पता है क्या होते हैं? कार्बन से अगर डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो वो एक कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बन से, ये हमारा कार्बन, इससे अगर हमने डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? कार्बोनाइल। ये एक कार्बन का, ये दो कार्बन का, और तीन कार्बन में आएंगे तो ये देखो तीन कार्बन का भी बना लिया हमने। तीन कार्बन में दो संभावना होंगी, एक तो यहां भी लगा सकते हो और एक बीच में भी लगा सकते हो। यहां पे लगाओगे तो ये संभावना, और बीच में लगाओगे तो ये संभावना। कार्बोनाइल को डिफाइन किया गया दो तरीके से, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड क्या होता है? अगर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन किनारे वाले कार्बन पर लगा हुआ है तो वो एक एल्डिहाइड है। तुम यहां पे देखो ना, ये किनारा ही तो है, इस साइड से भी किनारा है, इस साइड से भी किनारा है, तो ये क्या हो गया? एक एल्डिहाइड। यहां पे इस साइड तो कार्बन लगा, लेकिन इस साइड तो किनारा खाली है ना, तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड। यहां पे देखो, इस साइड किनारा खाली है, इस साइड चलो भले एल्काइल लगा, एक साइड तो खाली है, तो ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। अब अगर तुम यहां पे आओगे तो इस कार्बन के आजू भी कार्बन है, इस कार्बन के बाजू भी कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कीटोन। ये बात क्लियर है? तो फिर से अपन बोलते हैं एल्डिहाइड को हमने कैसे डिफाइन किया? डबल बॉन्ड O अगर किनारे वाले कार्बन पर लगा है तो वो एल्डिहाइड है। डबल बॉन्ड O अगर बीच वाले कार्बन पे लगा है तो वो क्या है? कीटोन है। बीच वाले कार्बन मतलब उसके आजू भी कार्बन होगा, उसके बाजू भी कार्बन होगा। ये बात क्लियर है? अपन शुरू कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। कैसे दिखते हैं ये हमने दिखा दिया। चलो ये हमारा एल्डिहाइड, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, किनारे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, और ये हमारा कीटोन बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन। क्यों? इसकी ISD साफ साफ 1 दिख रही होगी, इसकी भी और इसकी भी। जब ISD हमने पढ़ाया था, ISD यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, क्या बताया था हमने? अगर वहां पे डबल बॉन्ड है तो ISD 1 होगी, डबल बॉन्ड की ISD 1 होती थी। यहां पे भी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसको भी उसी तरह से अपन ट्रीट कर सकते हैं। इसकी ISD क्या है? 1। ये काफी हद तक एल्कीन जैसा है, और एल्कीन जैसा है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला याद है क्या? CnH2n। एल्केन का क्या हुआ करता था? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। ये काफी हद तक कैसा है? एल्कीन जैसा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? CnH2n। और आज एक्स्ट्रा क्या है? एक ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है। सहमत उस बात से? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा, इस बात से सहमत हो? सेम चीज तो है। ISD 1 है, जैसे ही ISD 1 है हुई, अपन ने क्या हुआ? एल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बचा? CnH2n, और एक ऑक्सीजन लगा दिया अपन ने वहां पे। ये बात क्लियर है? चलो ISD पे अपन काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। ISD में जब पढ़ाया था तो कोई भी कंपाउंड की ISD अपन या फिर DU उसका बता दिया करते थे। इसकी भी ISD 1, इसकी भी ISD 1, दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2nO, एल्कीन जैसा ये हो गया, और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। और यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? एल्डिहाइड आर आइसोमर्स ऑफ कीटोन, या फिर कीटोन्स आर आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड। क्लियर है? और ये बात अपन ने बता ही चुके थे लास्ट क्लास में, जब अल्कोहल ईथर के बारे में जिक्र कर रहे थे कि आइसोमर का मतलब क्या होता है। चल सकते हैं अब आगे? चलो नहीं, अपन बात करेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को हमने क्या बोला था? किनारे वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन होगा तो वो एक एल्डिहाइड है। और नाम क्या बोल रहे थे अपन? सफिक्स का यूज करेंगे अल।
कोई भी एल्डिहाइड होगा तो उसके आखिरी अपन क्या लगा देंगे, अल। और सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड या फिर सबसे छोटा एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा, एक ही कार्बन का। तुमने कार्बन बनाया था, उसका बन तो गया था एल्डिहाइड एक ही कार्बन का, याद है। चलो देखो सर, नाम के लिए अपन अल यूज करेंगे। और स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एक कार्बन का होता है मीथेनल। मीथेनल कैसा दिखता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड बनाओगे तो क्या होगा, कार्बन बनाओगे, उससे डबल बॉन्ड ओ जोड़ दोगे। और ये काफी खास है, इसका नाम क्या पड़ा, एक कार्बन यानी कि मीथेन। मीथेन का एल्डिहाइड यानी कि मीथेनल। इसका बाजारू नाम पता है क्या है, ये काफी खास है, फॉर्मल्डिहाइड। सुना है फॉर्मल्डिहाइड क्या होता, नहीं सुना। सीआईडी वगैरह देख रहे होगे तब इसका जिक्र हुआ होगा, किस चीज में, नहीं। कभी लाश को ठिकाने लगाया है, लाश को ठिकाने नहीं लगाया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए काम आता है फॉर्मल्डिहाइड। इससे ये होता है जब तुम्हें लाश ठिकाने लगानी है तो सही समय पे लगाओगे ना, और अगर ये लाश सड़ने लगेगी तो बदबू आएगी इसमें से, तो ये क्या होता है, ये होता है प्रिजर्वेटर। अगर तुम लाश को इसमें डाल दोगे फॉर्मल्डिहाइड में तो क्या कर देगा, उसको प्रिजर्व कर देगा। या फिर तुम्हारे बायोलॉजिकल लैब्स होंगे, उसमें सांप बिच्छू केकड़े मकोड़े ये रखे रहते हैं, किसमें रखे रहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में भी तो रखे रहते हैं। तो ये बात याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसका बाजारू नाम होगा। अपन तरह तरह के एल्डिहाइड लेके आते हैं और इनका नामकरण करने की कोशिश करते हैं। चलो हो गया होगा इसका नामकरण। ये प्रोपेन था, आज प्रोपेन का एल्डिहाइड बन गया और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड ओ है, तो अपन इसका नाम क्या बोल लेंगे, वन प्रोपेनल। फर्स्ट पोजीशन ही तो है ये, क्यों, हाँ ये बकवास है। नहीं नहीं, पहली बात तो जब तुमने किनारे पे डबल बॉन्ड ओ लगाया, जैसी तुमने अल की बात करी, एल्डिहाइड की बात करी, तो वो ऑलरेडी ये बात बता चुका है, अगर वो एल्डिहाइड है तो किनारे वाले कार्बन पर ही लगेगा डबल बॉन्ड ओ। उसमें बता क्या रहे, इस बात से सहमत हो, वन पोजीशन बताने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं, लगाने की संभावना या तो यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है, तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। देखो सर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, वन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, टू ब्यूटीन था, आज एल्डिहाइड है तो क्या बोल दोगे, टू ब्यूटीनल। लेकिन आखिरी में जो नाम यूज करोगे उसको काफी नजाकत से यूज करोगे, यानी कि ये जो तुम ENE पूरा लिखने वाले थे आज उसको पूरा नहीं लिखोगे। देखो जरा, ये टू ब्यूटीन तो था, अगर डबल बॉन्ड ओ नहीं लगा होता तो, लेकिन आज क्या लगा दिया अपन ने, अल, क्योंकि ये एल्डिहाइड है तो क्या बोल देंगे अपन उसको, टू ब्यूटीनल, और ये ई अपन काट देंगे। ये बात समझ में आ गई। अगले पे चलते हैं, देखते हैं कौन कर पा रहा है। हमें तो ये बताओ तुम, अगर यहां पे डबल बॉन्ड ओ नहीं होता तो उसका नाम क्या होता, टू कॉमा 3,4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन। अरे इन यूज करोगे कि नहीं करोगे, ये बात समझ में आ गया। आज हमने डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आखिरी में अल लगा देंगे, तो अगर नाम बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 2,3,4 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन नल, और ये नाम बकवास होगा। क्यों, हाँ, अगर हमने बोला था डबल बॉन्ड ओ हटा दोगे तो तुम काउंटिंग यहां से कर रहे थे, लेकिन आज फंक्शनल ग्रुप कहां है, एल्डिहाइड है तो किनारे पर ही तो है, और शुरू आज कहां से होगा, यहां से होगा। तो अगर यहां से करोगे तो गिनती भी कहां से करोगे, ये यहां पे मिथाइल लगा हुआ है, कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन, तो 3,4,5 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सीन नल। अब ये बात समझ में आई, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। क्लियर है, आगे चले।
अपन चलते हैं कीटोन की नेमिंग पर। कीटोन की नेमिंग हम पहले ही बता चुके, क्या बोलते हैं उसमें अपन ओन शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर वो पूछेंगे सिंपलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होता है तो क्या बोलोगे? कैसे एक कार्बन? 3 कार्बन का। क्यों? क्योंकि कीटोन हमने बोला था बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O होना, और अगर बीच वाला कार्बन है तो उसके आजू भी कार्बन होना चाहिए, बाजू भी कार्बन होना चाहिए, कम से कम 3 कार्बन तो लग ही जाएंगे ना, तभी जाके तो बनेगा। तो सिंपलेस्ट पॉसिबल कीटोन कौन सा है? 3 कार्बन का। देखो जरा, कीटोन के लिए अपन ओन शब्द का प्रयोग करते हैं और स्मॉलेस्ट कीटोन हमारा 3 कार्बन का होता है। अब चलते हैं अपन इसकी नेमिंग पे। ये हमारा 3 कार्बन का कीटोन, प्रोपेन 2 ओन या फिर 2 प्रोपानोन। देखो जरा इसका नाम, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर ये कीटोन है इसका फंक्शन, तो 2 प्रोपानोन ही तो होगा। हाँ भाई साहब, जब एक ही पॉसिबिलिटी है तो बता क्या रहे, और कोई संभावना है डबल बॉन्ड लगाने की? नहीं, तो क्या बोलोगे इसको? सिर्फ प्रोपानोन बोलोगे। सहमत उस बात से? कीटोन इटसेल्फ ने ये डिफाइन कर दिया कि बीच वाले कार्बन पे लगना, बीच वाला सिर्फ इकलौता एक ही कार्बन है तो और कोई संभावना ही नहीं है, उसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपानोन हो जाएगा। एसीटोन इसका बाजारू नाम है, इसको प्यार से अपन DMK बुला सकते हैं। DMK मतलब डाई मिथाइल कीटोन। ये क्या है? कीटोन, इसके आजू कार्बन बाजू कार्बन, यानी कि आजू मिथाइल बाजू मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया। ये समझ में आ गया? अगले नाम पे चले, चलो इसका नाम बोलना जरा। आज संभावना 2 है, आज यहां भी लगा सकते हो यहां भी लगा सकते हो, तो काउंटिंग यहां से करोगे, नाम पड़ जाएगा क्या? 2 ब्यूटानोन। देखो जरा, इस बात से हर कोई सहमत है? ये नाम बकवास। जब अपन यहां पे आए थे तो एक ही कार्बन था लगाने के लिए डबल बॉन्ड O। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तुम यहां पे आए तो आज तुम यहां भी लगा सकते और यहां भी लगा सकते, लेकिन चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर तो है। ये भी 2 ब्यूटानोन आएगा, ये भी 2 आएगा, तो 2 बता ही क्यों रहे? एक ही संभावना तो है, चाहे तुम यहां लगाओ चाहे वो यहां लगाओ, बात बराबर है। तो उसको 2 ब्यूटानोन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या बोलोगे? इकलौता ब्यूटानोन। और इसको अपन प्यार से क्या बुला सकते? मिथाइल इथाइल कीटोन नहीं, इथाइल पहले आएगा। हाँ, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। यहां पे इथाइल लगा है, यहां पे मिथाइल लगा है, तो क्या बोल सकते हैं अपन? ये कीटोन है, इथाइल मिथाइल कीटोन, या फिर EMK। सहमत हो? ये ब्यूटानोन है या फिर इथाइल मिथाइल कीटोन। अगले नाम पे आओ जरा। जैसे यहां पे 3 कार्बन का कीटोन प्रोपानोन, 4 बार कार्बन का कीटोन ब्यूटानोन, 5 कार्बन का कीटोन पेंटानोन। इस बात से सहमत हो? भाई साहब, आज तो पोजीशन बताना पड़ेगी ना तुम्हें डबल बॉन्ड O की, क्योंकि आज तुम यहां लगाओगे तो ये सेकंड पोजीशन है, तुम यहां लगाओगे तो ये क्या है? थर्ड पोजीशन। यहां लगाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन पर सेकंड पोजीशन पर ओन लगा हुआ है, 2 पेंटानोन। यहां लगाते तो क्या हो जाता? 3 पेंटानोन। क्लियर है ये बात? देखो जरा, तो पेंटानोन आज अपन इसको नहीं बोलेंगे, आज पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। चलो अगले पे आ जाओ जरा। ये देख रहे कौन कर पा रहा। सबसे पहले अगर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड की नेमिंग करनी हो, सबसे पहले कहां पहुंच जाते हैं अपन? एल्केन पर। सब कुछ हटा दो, डबल बॉन्ड हटा दो, ऑक्सीजन हटा दो, और देखो कि एल्केन का ढांचा होता तो मिथाइल कहां कहां पे लगे हुए, वैसे करने की कोशिश करो, कुछ दिखेगा। फिर डबल बॉन्ड लगा दो। अगर ये एल्केन होता तो उसको क्या बोलते तुम? सेकंड स्टेट चेन कितने कार्बन की है? 7 की दिख रही ना? सेकंड पोजीशन और 6th पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन होता अगर सिर्फ और सिर्फ एल्केन होता तो। अब इसमें तुमने डबल बॉन्ड लगा दिए यहां और यहां, 2,6 पे डाई मिथाइल तो रहेगा, सिर्फ जो तुम चेंज करोगे वो किसके संग करोगे? हेप्टेन के संग छेड़छाड़ करोगे। ये एल्कीन की नेमिंग में सिखाया था हमने, कैसा छेड़छाड़ करोगे। ये एक डाईइन है, पोजीशन देख लो जरा,
2,5। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? 2,5 पर डाई इन लगा हुआ है। सहमत हो इस बात से? फिर से नेमिंग करते हैं। 2,6 डाई मिथाइल, 2,5 हेप्टाडाइइन। सहमत हो? फोर्थ वाले कार्बन पर कीटोन लगा हुआ है, 4 ओन। ये पूरा नाम समझ में आया? फिर से बोले एक बार में इसको अपन। 2,6 डाई मिथाइल, 2,5 हेप्टाडाइइन, 4 ओन। ये नाम समझ में आ गया? क्लियर है? तो कीटोन की नेमिंग अब कर लोगे, देख लो एक बार नाम। ये हमारी चेन सेलेक्ट हो गई। आज काउंटिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात क्लियर है? ये नेमिंग समझ में आ गई? देख लो एक बार ध्यान से, सारी चीजें वही हैं। क्या बोला था अपने? 2,6 डाइमिथाइल, फिर 2,5 हेप्टाडाइइन 4 ओन, या फिर हेप्टा 2,5 डाइइन 4 ओन। एक ही बात तो है, ये कितनी बार डिस्कस कर चुके अपन इस तरह की चीज। क्लियर है? चले अगले पे। चलो, इसका बाजारू नाम 4 ओन होता है। कि जब एल्डिहाइड कीटोन क्लास 12 में पढ़ोगे तब इन सब नामों की जरूरत पड़ेगी, अभी कोई भी जरूरत नहीं है इसकी। चलो यहां पे आ जाओ। अगर एल्केन होता तो साइक्लोहेक्सेन होता। काउंटिंग शुरू करोगे तो फंक्शनल ग्रुप से ही करोगे ना, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो। अगर ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन है, और ये कीटोन है या एल्डिहाइड है? कीटोन ही तो है यार। डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन के आजू भी कार्बन है, बाजू भी कार्बन है। दो कार्बन चिपके हुए तो कीटोन ही होगा ना, आजू भी कुछ चिपका है बाजू भी कुछ चिपका हुआ है, तो ये कीटोन है। ये एक डाइओन है। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? साइक्लोहेक्सेन पर 1,2 पोजीशन पर डाइओन लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओन। ये नाम समझ में आ गया? क्लियर है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओन। चलो, क्लियर हो गया पूरी तरह से? तो अपन ने क्या देख लिया? एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह के दिखते हैं, इनकी आईएचडी क्या होती है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। और अगर अपन इनको नामकरण करने जाएंगे तो किस तरह से नामकरण कर देंगे? नामकरण अपन बहुत पहले से कर रहे हैं। जब अपन ने एल्केन की आईयूपीएससी पढ़ी थी, फिर एल्कीन के साथ उसको रिलेट कर दिया था, फिर कोई भी फंक्शन आ रहा था एल्कोहल या फिर ईथर, उससे उसको रिलेट कर दिया था। अब एल्डिहाइड और कीटोन आ गए, उसी को अपन ने इससे रिलेट कर दिया। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? आगे चले। चलो अपन सवालों पे चलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। चलो, ये कह रहे हैं ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H8O, ओनली सिंगल फंक्शनल ग्रुप एंड नॉट साइकिल। तुम्हें साइकिल नहीं बनाने हैं और मल्टीपल फंक्शन यूज नहीं करने। मतलब अगर उस कंपाउंड में एल्कोहल है तो और कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस कंपाउंड का एनालिसिस कर लो। हम तो एग्जांपल दे रहे हैं, अगर एल्कोहल होता या ईथर होता या एल्डिहाइड होता या कीटोन होता, अगर एक फंक्शन है तो एक ही रहेगा। सबसे पहले एक सवाल देख लो, हम सिखा दे रहे। इसकी आईएचडी क्या है? आईएचडी 1 साफ साफ दिख गई, और आईएचडी 1 है और सिंगल फंक्शन ग्रुप है, तो ये क्या क्या हो सकता? या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। इस बात से सहमत हो? 4 कार्बन के ढांचे बनाने आते हैं। कितने ढांचे होते 4 कार्बन के? 2 ढांचे होते कि नहीं होते? देखो जरा। सबसे पहले इसकी आईएचडी 1 है, ये अपन को पता है, और 4 कार्बन के 2 ढांचे होते। एक तो ये स्ट्रेट चेन वाला और एक ब्रांच्ड वाला। एक को हम कहते हैं ब्यूटेन, एक को हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। बहुत बात कर चुके इस पर अपन पिछले लेक्चर्स में। तुम अगर एल्डिहाइड बनाने जाओगे, इसमें कितनी संभावना है? चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। एल्डिहाइड यानी किनारे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लगाना, तो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर। इसमें भी चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है।
एल्डिहाइड की यहां पे एक संभावना आ गई, यहां पे एक संभावना आ गई। अब आते हैं अपन कीटोन की संभावना पे। कीटोन में चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ बात बराबर है। तो कीटोन की यहां पे एक संभावना आ गई और कीटोन की एक संभावना यहां पे आ गई, बीच वाला एक ही कार्बन तो है, आएगी यहां पे? नहीं आएगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। 3 ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड और लगाओ तो 5 हो जाएगी। तो यानी कि कीटोन इस वाले में तुम बना ही नहीं पाओगे। ये बात क्लियर है? तो एल्डिहाइड टोटल कितने हो गए? एक यहां से एक यहां से, यानी कि 2। कीटोन इकलौता एक। ये बात क्लियर है? और साइकिल अपन को बनानी नहीं है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप का अपन को इस्तेमाल करना है, यानी कि या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। चलो आगे चलते हैं। तो इस सवाल को किस तरह से अप्रोच करना है एक बार फिर से देख लो। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अपन पढ़ने गए तो हमारी आईएसडी 1 आई। आईएसडी अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं और 4 कार्बन के अपन को अच्छे से पता है कि 2 स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन में भी अपन बहुत काम कर चुके हैं। दोनों स्केलेटन अपन ने बना लिए और इसके बाद अपन इन स्केलेटन पे क्या करेंगे? एल्डिहाइड भी बनाने की कोशिश करेंगे अलग से और कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे अलग से। देखो जरा, एल्डिहाइड बनाने गए तो एक संभावना आ गई, कीटोन बनाने गए तो भी एक संभावना आ गई। यहां पे एल्डिहाइड बनाने गए तो एक संभावना आ गई और कीटोन बनाने गए तो कोई संभावना नहीं आई। ये एकदम बकवास है, ये कार्बन चिल्ला रहा है बचाओ। सहमत उस बात से? क्लियर है? नेमिंग में अब तुम लोग बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होगे। ब्यूटेन का एल्डिहाइड ब्यूटेनल, पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे तुमने अल बोला इसका मतलब तुमने एल्डिहाइड रिप्रेजेंट किया। एल्डिहाइड का मतलब खुद में ही होता है कि डबल बॉन्ड हो किनारे वाले कार्बन पर ही लगेगा और कोई गुंजाइश नहीं है। सहमत उस बात से? 4 कार्बन का कीटोन ब्यूटानोन, सेकंड पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं, चाहे तुम यहां लगाओ चाहे तुम यहां लगाओ, बात बिल्कुल बराबर है। इसकी नेमिंग क्या हो गया? अरे एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहां पे। ये अगर एल्केन होता तो क्या होता? 2 मिथाइल प्रोपेन। आज क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेनल। बात खत्म। इसमें इतना क्या सोच रहे? ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो देखो जरा। और ये संभावना बिल्कुल बकवास है, पहले बता चुके। अगले सवाल पे चले, करना आ गया। चलो चलते हैं 5 कार्बन पे, देखते हैं कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आईएसडी साफ साफ दिख गई, अब तो हवा में दिख रही होगी। 5 कार्बन की आईएसडी यहां पे क्या है? 1 है, सिंगल ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, तो साफ साफ तुम समझ गए होगे या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा। 5 कार्बन का अच्छे से हिसाब किताब पता है ना, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। अब आराम से अपना समय लो, लेकिन ये पूरी तरह से डायग्नोज करो, उसके बाद अपन चलेंगे 6 कार्बन के ढांचों पे। वैलेंसी देखो, अगर वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी तो कैसे लग सकता है? एल्डिहाइड 4 कीटोन 3, तुम्हारा भी यही आया तुम लोगों का। ये तो हवा में दिख जाएगा यार। 5 कार्बन के 3 ढांचे होते, सबसे पहले वो 3 ढांचे तुमने बना लिए थे। चलो देख लो सोचना कैसे है इसको, फिर डिटेल स्ट्रक्चर्ड मैनर बाद में करेंगे, लेकिन हवा में कैसे सोच रहे हैं ये देख लो जरा। ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा ढांचा, और तुम लोग को अच्छे से याद होगा, अब तो रट गया होगा, ये होता है तीसरा ढांचा 5 कार्बन का। तुम एल्डिहाइड लगाने जाओगे, यहां पे सिर्फ एक संभावना, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। तुम एल्डिहाइड लगाने जाओगे, यहां पे आज 2 संभावना, और इस पे अपन काफी ज्यादा बहस कर चुके, क्योंकि एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है। यहां पे संभावना यहां पे लगाओगे तो अलग है, यहां पे लगाओगे तो अलग है। तो यहां एल्डिहाइड की कितनी संभावना? 2।
और यहां पे हम पंखे का एग्जांपल देके बता चुके तुम्हें, चाहिए ये वाला कार्बन ले लो, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, चाहिए वाला ले लो, चारों की चारों पोजीशन बिल्कुल सेम है। तो चाहे तुम यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात बराबर है। तुमने एक पे लगा लिया तो बाकी तुम किसी पे भी नहीं लगा सकते। सहमत उस बात से? अब कीटोन पे आ जाओ। एल्डिहाइड कितने हो गए? 4 हो गए। कीटोन सेकंड पोजीशन खाली है, थर्ड पोजीशन खाली है, तुम इस पे नहीं लगा सकते क्योंकि ये और ये पोजीशन बिल्कुल सेम है। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन आ जाएगा। कीटोन तुम यहां लगा सकते, यहां लगा सकते। क्या हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल बकवास कर रहा है। यहां लगाओगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। इकलौती ये संभावना, ये गलती करी होगी तुम लोगों ने। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां पे तो वैसे भी कोई संभावना नहीं है कीटोन की, तो कीटोन की कितनी संभावना आ गई? 3। क्लियर है? एल्डिहाइड कितनी आ गई थी? 4। अपन डिटेल्ड मैनर में देख लेते हैं एक बार, स्ट्रक्चर्ड मैनर में कैसे इसको करना है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद देखोगे उसकी आईएचडी क्या है। आईएचडी निकालने के बाद देखोगे कार्बन कितने हैं और उसके ढांचे कितने होते। वो सारे के सारे ढांचे तुम अलग से मेंशन करके बना लोगे, पहला, दूसरा और तीसरा। देखो जरा, इस बात से सहमत हो? उसके बाद अब एक ढांचे को पकड़ो और इससे एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करो और कीटोन बनाने की कोशिश करो। तो एल्डिहाइड बनाने जाओगे तो इसकी एक संभावना आ जाएगी, कीटोन बनाने जाओगे तो 2 संभावना आ जाएंगी। एल्डिहाइड की ये है, कीटोन की ये है। चलो जल्दी से नेमिंग कर दो जरा इसकी। क्या है ये? पेंटेन का एल्डिहाइड, पेंटेनल। ये क्या है? ये कीटोन है। सेकंड पोजीशन पर पेंटेन की चेन पर कीटोन लगा, 2 पेंटानोन। ये क्या है? 3 पेंटानोन। सहमत उस बात से? चलो आगे चलते। इस ढांचे में एल्डिहाइड लगाने जाओगे तो कितनी संभावना आ गई थी? 2। यहां भी लगा सकते, यहां भी लगा सकते। नेमिंग करो जरा। क्या बात कर, 2 मिथाइल ब्यूटेनल? बकवास, इसकी कह रहा हूं मैं। भाई साहब काउंटिंग आज इसकी यहां से शुरू करोगे तो मिथाइल आज थर्ड पोजीशन पर है। यहां से देखोगे तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये है 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ये बात क्लियर है? काउंटिंग यहां से शुरू करोगे ना जहां फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। चलो अगले पे आ जाओ। कीटोन लगाने गए थे तो यहां लग गया था, इसकी नेमिंग करो जरा। समझ में आ गया? मतलब अब कोई सा भी रैंडम ढांचा दे दे, उस पे तुम कीटोन और एल्डिहाइड लगा के दे, उसकी नेमिंग कर ही लोगे। सहमत उस बात से? चलो देखते हैं। और यहां पे एल्डिहाइड लगाने की संभावना 1, कीटोन लगाने की कोई संभावना नहीं। ये बात क्लियर है? अब आगे चलते अपन चलते हैं 6 कार्बन के स्केलेटन पे, देखते हैं 6 कार्बन का डायग्नोस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ये बढ़िया सवाल है, शुरू हो जाओ जल्दी से। सवाल तो समझ गए होगे। C6H12O। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा, आईएचडी निकाल ली होगी, 1 ही आ रही है। 6 कार्बन के ढांचे कितने होते बता दो में भी। 6 कार्बन के टोटल ढांचे कितने होते? 4, 5। पहला वाला एन हेक्सेन, दूसरा वाला 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा वाला भूल गए 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, पांचवा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। करो जल्दी। याद है स्केलेटन का अरेंजमेंट सिखाया था, कैसे अरेंज करना है? बना तो लोगे 6 कार्बन का हिसाब किताब? आराम से सोचो, आराम से करो, बस सही तरीके से करना, स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना। एक एक स्टेप वाइज चीज करोगे तो कोई भी स्केलेटन मिस नहीं होगा, ये चीज याद रखना। कीटोन कितने हैं?
आराम से सोच लो, बढ़िया सवाल है। देखना एल्डिहाइड मिस तो नहीं कर दे रहे कोई सा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखे एल्डिहाइड, देखे पहले, सबसे पहले 5 ढांचे बना लिए अपन 6 कार्बन के। ये एन हेक्सेन पहला ढांचा, 2 मिथाइल पेंटेन हमारा दूसरा ढांचा, 3 मिथाइल पेंटेन हमारा तीसरा। फिर चेन और छोटी करी थी, याद हो अगर तो, और दोनों यहां लगा दिए 2,2 पे। फिर घुमाने की कोशिश करी थी। ये स्केलेटन ऑफ कार्बन या फिर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन में अपन ने पूरी तरह से देखा था। एल्डिहाइड लगाने जा रहे हैं, कितनी संभावना, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। यहां से एल्डिहाइड कितनी आ गई, यहां से अनसिमेट्रिकल है ना, यहां लगाओगे तो अलग, यहां लगाओगे तो अलग, कितनी संभावना आ गई, यहां पे सिमेट्रिकल है ना, चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। हाँ, लेकिन यहां पे आज ये खास है, याद है, ये इसके बारे में डिस्कशन किया था, पोजीशन ऑफ क्लोरीन और एल्काइल में, दोनों में बात करी थी अपन ने इसकी। हाँ, तो यहां ये 2 पोजीशन हो गई, यहां ये 2 पोजीशन हो गई, और यहां सिर्फ 1 पोजीशन हो गई। यहां पे आ जाओ, अनसिमेट्रिकल है ना, 1 2, सहमत उस बात से, वहां पे आ जाओ जरा, सहमत हो, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है बहुत गहरा अपना। यहां पे चाहे पहले तो सिमेट्रिकल है, तो चाहे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। तो यहां भी कितनी संभावना हो गई, 1। टोटल कितनी हो गई, एल्डिहाइड कितने बन गए अपने, 8। अब कीटोन गिनना शुरू कर दें। कीटोन लगाने जाओगे तो क्या तुम सहमत हो, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे लगा सकते हो, फोर्थ पे नहीं लग सकता, क्योंकि वो भी थर्ड पोजीशन हो जाएगी। तो कीटोन कितने आ गए, 2। यहां पे कीटोन लगाने जाओ जरा, क्या यहां लगा दे, नहीं लग पाएगा, क्या यहां लगा दे, लग जाएगा, क्या यहां लगा दे, लग जाएगा, बढ़िया। कितनी आ गई कीटोन की संभावना यहां पे, चलो यहां पे आ जाओ, एक ये है एक ये है, लेकिन अगर यहां लगा दिया तो यहां नहीं लगा सकते, सेम ही तो है, सहमत उस बात से, कितनी आ गई, क्यों यहां पे इकलौती 1, क्यों यहां ना यहां लगा पाओगे ना यहां लगा पाओगे, बीच वाले घर में जगह नहीं। टोटल कितनी हो गई, 6। 8 एल्डिहाइड बन गए और 6 हमारे कीटोन बन गए। ये एग्जैक्टली कितने लोगों ने डायग्नोस कर लिए थे, हाँ हाँ एग्जैक्टली कितने लोगों ने डायग्नोस कर लिए थे। चलो अब गलती समझ में आ गई किस तरह से करनी है। चलो एक बार और इसको पूरा का पूरा देख लेते हैं, अपन एनालाइज कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अब तो समझ में आ गया हो किस तरह से करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे, तमीज से उसकी आईएचडी लिखोगे, तमीज से जितने स्केलेटन होते हैं वो लिखोगे, और उसके बाद क्या करोगे, सारे के सारे स्केलेटन बना लोगे। अब एक स्केलेटन पकड़ोगे और उसमें से एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करोगे, और उसके बाद कीटोन बनाने की कोशिश करोगे। देखो जरा, ये पहला स्केलेटन, ये दूसरा, ये 5 तक अपन ने स्केलेटन बना लिए। इस स्केलेटन में एल्डिहाइड बनाने गए तो ये बन गया, कीटोन बनाने गए तो ये बन गया। अब इसको देखो, हवा में बताओ कितने एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड, एक ये वाला एक ये वाला, और कितने कीटोन, 2 कीटोन, एक ये वाला एक ये वाला। देखो जरा, चारों बन गए, और वो एग्जैक्टली ये होंगे। डबल बॉन्ड ओ ही तो लगाना है। चलो एल्डिहाइड लगाने गए तो यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, 2 पोजीशन। कीटोन लगाने गए सिर्फ 1 पोजीशन, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। तो कितनी संभावना आ गई, टोटल 3 आ गई, 2 एल्डिहाइड की 1 कीटोन की। चलो यहां पे आ गए तो एल्डिहाइड एक यहां लगा सकते, एक यहां लगा सकते, और कीटोन इकलौता यहां लगा सकते।
और आखिरी वाले में तुम्हें पता ही है कि सिर्फ एल्डिहाइड की संभावना है, कीटोन की है ही नहीं। देखो जरा, एल्डिहाइड लगाने जाओगे तो चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है। ये हमारा एल्डिहाइड और ये हमारा कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी तरह से? यानी कि अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने को दे तुम्हें किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, तुम सारे के सारे डायग्नोस करके निकाल लोगे। क्लियर है? चलें आगे। अब थोड़ी अपन अच्छी चीज सीखते हैं। अभी तक हमने क्या बोला था? सिंगल फंक्शनल ग्रुप एंड नॉट साइक्लिक। अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। लेकिन अगर उनने ये नहीं बोला और उनने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो क्या क्या संभावना हो सकती? आईएचडी के हिसाब से क्या क्या संभावना हो सकती है, ये देखें कितना सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे। चलो देखते हैं। चलो आ जाओ। बिल्कुल होता है। सबसे पहले इस पे आ जाओ। उन्होंने सिर्फ बोला ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ दिस। आईएचडी क्या है? 1। और 1 आईएचडी तुम कैसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते? या तो ये एल्डिहाइड होगा या तो ये कीटोन होगा। कीटोन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आज 2 कार्बन है तो इकलौता इथेनॉल। लेकिन आज उन्होंने सिंगल फंक्शनल ग्रुप नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारी सोच की पूरी आजादी है, तुम जहां तक सोच सको उतना सोचो। किसने कहा 2 में? 3 यूज कर लो तुम इसमें। तुम्हें आईएचडी तो पूरी करनी है। देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा। जैसे कि आईएचडी 1 है, डबल बॉन्ड की आईएचडी भी 1 होती। अभी अपन क्या कर रहे थे? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ही दे रहे थे तो कार्बोनाइल बन जा रहा था। लेकिन अगर हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दे और एल्कोहल अलग से लगा दे तो वो भी एक संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती? आईएचडी 1 होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही तो होगा। संभावना तो काफी आ सकती। संभावना सुनना जरा। डबल बॉन्ड और एल्कोहल का मिक्सचर, डबल बॉन्ड प्लस ईथर अगर बन जाए तो, साइकिल प्लस एल्कोहल अगर बन जाए तो, आईएचडी 1 होती साइकिल की, साइकिल प्लस ईथर अगर बन जाए तो। ये सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो अब इनको ही अपन को सेटिस्फाई करना है। देखो जरा क्या क्या संभावना टोटल हो सकती है। आईएचडी 1 मैच करनी है और ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करना है तो एल्कोहल से भी कर सकते, ईथर को भी कर सकते और आईएचडी 1 डबल बॉन्ड से भी कर सकते, साइकिल से भी कर सकते। देखो जरा सारी की सारी संभावना। पहली बात तो आज हम इन चारों पर डिस्कशन कर सकते हैं। एल्कोहल भी बना सकते हैं, इसको ईथर भी बना सकते, एल्डिहाइड बना सकते, कीटोन भी बना सकते। ये हमने गलत काट दिया, यहां पे चारों डिस्कशन हो सकते हैं अगर अपन खुली सोच लेके चले तो। देखो जरा, दो कार्बन एल्कोहल तो एक स्केलेटन होता है। देखो जरा, या तो तुम एल्डिहाइड बना लो या तो तुम कीटोन बना लो। ये अपन पहले ही बोल रहे थे कि अगर आईएचडी 1 तुम्हें सेटिस्फाई करनी है, या तो तुम इनके कॉम्बिनेशन बना लो, डबल बॉन्ड प्लस एल्कोहल, डबल बॉन्ड प्लस ईथर, साइकिल प्लस एल्कोहल, साइकिल प्लस ईथर। अगर संभावना पॉसिबल है तो ठीक है। क्या एल्डिहाइड पॉसिबल है इसमें? इथेनॉल, तो ये तो बढ़िया चीज है। क्या कीटोन पॉसिबल है इसमें? कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए। क्या डबल बॉन्ड और एल्कोहल पॉसिबल है इसमें? हाँ, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो और OH लगा दो। अब वो अलग बात है कि स्टेबल होता कि नहीं होता, हम उसमें बाद में बात करेंगे। ये क्या है? क्लियर है? खतरनाक चीज है वो। डबल बॉन्ड प्लस ईथर क्या पॉसिबल है? आज पॉसिबल हो नहीं पाएगा। डबल बॉन्ड कहां लगाओ? ऑक्सीजन को थोड़ी 3 बॉन्ड दे दोगे तुम, तो यहां पे ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ गई क्यों नहीं हो पाएगा? डबल बॉन्ड और एल्कोहल तो हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड तुमने किसको दे दी थी? कार्बन को। कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गई थी। आज जब ईथर ही लगाना है तो ऑक्सीजन के आजू कार्बन, ऑक्सीजन के बाजू कार्बन। अब तुम डबल बॉन्ड कहां लगाओ? सहमत हो कि नहीं सहमत हो? और क्या? क्लियर है? साइकिल प्लस एल्कोहल कैसे पॉसिबल है? साइकिल के लिए कम से कम 3 एटम तो चाहिए।
और तीनों कार्बन को देने पड़ेंगे। तुम्हें जब एल्कोहल बनाना है, OH तो अलग से लटकेगा ना, दो कार्बन की साइकिल नहीं होती ना, ये नहीं हो पाएगा। साइकिल प्लस ईथर नहीं हो पाएगा। तुम्हें साइकिल के लिए 3 एटम चाहिए, और जब तुम ईथर बनाओगे तो ऑक्सीजन को साइकिल के अंदर यूज करके देख लो जरा। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? उस समय ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन ही पूरा कर रहा होगा, आजू से और बाजू से। तो ISD1 करनी थी और ऑक्सीजन डालना था उसमें। ये बात समझ में आई? देखो सर, तो एल्डिहाइड, अब यहां देखो जरा, एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी ये है, कीटोन नहीं हो सकता था क्योंकि 3 कार्बन तो कम से कम चाहिए। डबल बॉन्ड और एल्कोहल हो सकता था, ये देखो, इसका नाम पढ़ना जरा। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, और तो हम पहले बता चुके क्या, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन होता है। ये बात क्लियर है? डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, विनाइल एल्कोहल। डबल बॉन्ड प्लस ईथर पॉसिबल नहीं हो गया, क्यों? क्योंकि जैसे तुमने ईथर बनाया, ऑक्सीजन के आजू कार्बन जोड़ा, बाजू कार्बन जोड़ा, अब तुम डबल बॉन्ड लगाओ तो लगाओ कहां? साइकिल प्लस एल्कोहल, देखो जरा, कम से कम तुम्हें 3 कार्बन चाहिए रहे, तब तुम ये व्यवस्था कर सकते। जैसे तुमने ईथर बनाया, अब तुम इस इतने बचे हुए हिस्से में डबल बॉन्ड तो नहीं लगा सकते ना। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? तो अगर 3 कार्बन होते तब तुम ये पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते थे, हाल फिलहाल में नहीं। साइकिल प्लस एल्कोहल नहीं, कार्बन की साइकिल 2 कार्बन की थोड़ी बनेगी, साइकिल 3 कार्बन की बनेगी। लेकिन हाँ, साइकिल प्लस ईथर आज पॉसिबल है। देखो जरा, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हम कार्बन इंक्रीज करेंगे तो संभावनाएं आना शुरू हो जाएंगी। मतलब ये देखो, बनना शुरू हो रहा है, ये भी बनना शुरू हो रहा है। क्लियर है? चले थोड़े और हैवी पार्ट पे। सारी संभावनाएं सोचनी है। एल्डिहाइड और कीटोन तो बनेगा ही, उसके साथ क्या क्या बन सकता है, वो स्टेबल है अनस्टेबल है, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। क्या क्या बन सकता है ये तो सोचे अपन। चले आगे, चलो इसका नाम देख लो जरा। अभी नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी नेमिंग हम अलग से सिखाएंगे क्या है, लेकिन हमने डाल दिया, पूरा कंटेंट डाल के रखते हैं हम। क्या है इसको अपन बोलते इपॉक्सी बॉन्ड, और ये किससे जुड़ा हुआ है, इथेन से। तो इपॉक्सी इथेन, इसको ऑक्सीजन वगैरह भी अपन बोलते हैं। नेमिंग अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी डिटेल में नेमिंग अलग से पढ़ाएंगे। चलो, हाल फिलहाल में मकसद हमारा ये था कि ये सवाल अपन अच्छे से अप्रोच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। नेमिंग इसलिए डाल के रहते हैं ताकि तुम लोग नोट्स बनाओ तो कभी भी वापस आओ पढ़ाने के बाद उस चीज पे तो रेफरेंस अच्छे से रहे। चलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 हो। यार एल्डिहाइड तो बनेगा ही, प्रोपेनल और कीटोन तो बनेगा ही। संभावना याद है, एल्डिहाइड भी हो सकता, कीटोन भी हो सकता, डबल बॉन्ड प्लस एल्कोहल भी हो सकता, डबल बॉन्ड प्लस ईथर भी हो सकता, साइकिल प्लस एल्कोहल भी हो सकता, साइकिल प्लस ईथर भी हो सकता। ISD1 सेटिस्फाई करनी और ऑक्सीजन को फिट करना। हैवी होगा थोड़ा सा, लेकिन इसको ऑर्गेनिक इतनी अच्छे से सीख जाओगे, सोचने का तरीका इतना अच्छा आ जाएगा कि आगे कभी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की मैकेनिज्म में। पूरी ऑर्गेनिक हवा में चलेगी। किसकी? बिल्कुल होंगी। किसने कहा 3 हो जाएंगी? देखो जरा ध्यान से, तुम ये कह रहे हैं ना कि अगर डबल बॉन्ड और एल्कोहल का कॉम्बिनेशन बना रहे तो OH लगाओगे, यहां लगाओगे तो अलग है, आज यहां लगाओगे तो अलग है, यहां लगाओगे तो अलग है, तीनों चीजें अलग है। हाँ, अनसिमेट्रिकल हो गया ना ये हाइड्रोकार्बन, तो यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, 3 संभावना हो जाएंगी उसकी। ध्यान से करना और देखना, फिर वेरीफाई करते हैं अपन। आज तो डबल बॉन्ड और ईथर भी पॉसिबल हो जाएगा। आज तो साइकिल और एल्कोहल भी पॉसिबल हो जाएगा। देख रहे, चिंता क्यों कर रहे हैं? साइकिल और ईथर की पॉसिबिलिटी बना ली।
हो गया, तैयार हो गए? किसकी? चलो देखो जरा, क्यों सारी संभावना बनाते हैं, फिर एक बार में अपन पूरा वेरीफाई करेंगे उसको, ठीक है? सबसे पहले 3 कार्बन का क्या बनाएंगे अपन? एल्डिहाइड और कीटोन। क्या बनेगा? एक तो ये, और ये एल्डिहाइड बन गया, ये कीटोन बन गया। अब हमने क्या बोला था, क्या बना लोगे? डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। 3 कार्बन का इकलौता एक ही स्केलेटन तो होता, डबल बॉन्ड लगाओ चाहे आजू चाहे बाजू, बात बराबर है। आज OH लगाने जाओगे तो 1 पोजीशन पर भी लग सकता है, और आज ये पोजीशन सेकंड कहलाएगी। और खास बात ये है कि आज लास्ट पोजीशन जो है वो भी अलग चीज है, ये भी अलग चीज है, यहां भी तुम लगा सकते हो। ये तीनों अलग हैं आज, इसमें फर्स्ट और लास्ट पोजीशन अलग अलग है। क्लियर है? उसके बाद अगली संभावना क्या थी? डबल बॉन्ड प्लस ईथर। और डबल बॉन्ड तुम किसके संग लगाओगे? कार्बन और कार्बन के संग लगाओगे। और उसके बाद ईथर के लिए ऑक्सीजन के आजू कार्बन, ऑक्सीजन के बाजू कार्बन, फिर बचा हुआ कार्बन तुमने कार्बन से डबल बॉन्ड लगा दिया। एक ही संभावना है इसकी। उसके बाद साइकिल प्लस एल्कोहल। और जब साइकिल प्लस एल्कोहल वाली संभावना करते हो, साइकिल में ही सारे कार्बन होंगे, 3 कार्बन की इकलौती एक साइकिल, और इसमें OH लगाने जाओगे तो चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बात बराबर है, तो हम यहां लगा लेते हैं। उसके बाद साइकिल प्लस ईथर। साइकिल प्लस ईथर की संभावना कितनी हो जाएंगी? ये किसने सोचा था? ये सोचा था? ये किसने सोचा था? ये नहीं सोच पाए थे। ये अक्सर मिस कर दिया जाता। साइकिल और ईथर, ये तो सोच रहे हो कि ऑक्सीजन अपन ने बीच में डाल दिया साइकिल के, 4 की साइकिल बन गई, चारों एटम यूज कर लिए अपन ने। लेकिन ये देखो ना, तुमने 3 की साइकिल बनाई आज, और ऑक्सीजन को साइकिल के अंदर बन गया, तो ये ईथर बन गया। क्या कर रहे? ये समझ में आया? क्लियर है? जितनी भी सारी की सारी संभावना थी इस पे है। किसी को और कोई आ रही हो तो वेरीफाई करा लो। और कोई आ रही किसी को संभावना? कोई भी आ रही हो तो इसके बाहर नहीं है कुछ भी। अब मतलब अगर तुमने कोई डायग्नोस कर रखी होगी तो वो गलत होगी। हाँ बोलो बोलो। ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो ISD 2 हो जाएगी ना, ISD अपन को 1 ही चलनी चाहिए। क्लियर है? जितनी भी संभावना होंगी बाकी सारी तुम्हारी गलत हो जाएंगी अपने आप ही। क्लियर है? और कोई किसी के आ रही? बोर्ड पे जितनी मौजूद है यही है। डिटेल में डिस्कशन करना है इसका, एक बार खोल के देख ले इनको। समझ में तो आ गया वैसे यार, कितना देखोगे उसको? क्लियर है? अब तो आ गया ना पक्का? ठीक है, ये सारी संभावना पूरी की पूरी हर किसी की अब डायग्नोज हो गई, अब तो दिक्कत नहीं आ रही इसमें। क्लियर है? तो ये थोड़े से हैवी सवाल हो जाते हैं जब अपन को सारी संभावनाएं डिस्कस करनी है। अक्सर इस तरह के सवाल आएंगे नहीं। बस ये किस लिए सिखाया हमने? इसलिए सिखाया ताकि सोचना हर डायमेंशन में सीख जाओ, और कोई इसका मकसद नहीं था खास। ये बात क्लियर है? इन सब पे डिटेल डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। इनमें से कौन स्टेबल होता है, कौन स्टेबल नहीं होता है, इनकी डिटेल नेमिंग क्या होती है, ये सारी चीजें बात की बात है। अभी अपन ने क्या सोचा? अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और इसका नाम अपन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, इनके स्ट्रक्चर अपन डायग्नोस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, संभावना पूरी बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। क्लियर है? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम पूरे कर चुके? एल्कीन कर चुके, एल्काइन कर चुके, एल्कोहल कर चुके, ईथर कर चुके, एल्डिहाइड कर चुके, कीटोन कर चुके। अब क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद उसके साथ ही में एस्टर। और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे अपन? अमीन करेंगे। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप जब अपन को तैयार हो जाएंगे, पूरी तरह समझ में आ जाएंगे, तब जाके हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने की तमीज आएगी। कोई कंपाउंड बना है तो मैं ये नहीं पता कि ये क्या है, तो क्या मतलब है उसका? देखते साथ ही समझ में आना चाहिए, हाँ भाई ये अमीन है, एल्कोहल है, अमाइड है, क्या है। कोई भी संभावना देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? उसकी ISD क्या है, उसका नाम क्या होगा, किस तरह का दिख सकता है, उसकी डिग्री क्या है, सारी की सारी बातें अपन पूरी की पूरी डिस्कस कर सकते हैं। उसके क्या आइसोमर हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। क्लियर है? जैसे जैसे अपन BOC में आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना लेवल धीमे धीमे ऑर्गेनिक को सोचने का तरीका अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। जैसे जैसे इस तरीका अच्छा होता जाएगा उतनी ज्यादा तुम कंफर्ट जोन में आते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उतना कम तुम्हें याद करना पड़ेगा। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने देखा कुछ भी याद करना पड़ा?
कुछ भी याद नहीं करना पड़ा ना, सब चीजें बस प्योरली लॉजिकल है, आगे भी प्योरली लॉजिकल ही होंगी, तुम्हें एक भी रिएक्शन याद करनी नहीं पड़ेगी।